हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। ठीक है, तो आज हमारा न्यू लेक्चर है नए टॉपिक पे, जो कि सर्कुलर मोशन है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। सर्कुलर मोशन क्या होता है, इस पर क्या क्या चीज़ें होती है, सारी चीज़ें हम लोग विस्तार पूर्वक देखते हैं। तो चलिए, देखने से पहले आप लोग चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ शेयर करना ना भूलिए। तो आइए हम लोग टॉपिक पे चलते हैं, देखते हैं सर्कुलर मोशन क्या होता है। ठीक है, सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन। ठीक है, सर्कुलर मोशन क्या होता है ये हम लोग देखेंगे। इसको बोलते हैं वृत्तीय गति। ठीक है, वृत्तीय गति, इसको बोलते हैं क्या, वृत्तीय गति। ठीक है, देखो दोस्तों, वृत्तीय गति होता क्या है, सब कुछ कीजिए। वृत्तीय गति किसी सर्कल पे, यानी वृत्तीय गति से पहले आप लोगों को एक छोटा सा पॉइंट मैं देना चाहता हूँ, जिसको हम लोग बोलते हैं त्रिज्य सदिश। ठीक है, त्रिज्य सदिश क्या होता है, रेडियल रेडियल वेक्टर। ठीक है, त्रिज्य सदिश क्या बोलते हैं, रेडियल वेक्टर। ठीक है, रेडियल वेक्टर क्या होता है, इसको हिंदी में बोलते हैं त्रिज्य सदिश। क्या बोलते हैं, त्रिज्य सदिश बोलते हैं। तो त्रिज्य सदिश होता क्या है, त्रिज्य सदिश वह होता है किसी किसी मूल बिंदु से अचर बिंदु के बीच की जो विस्थापन होती है, उसे ही क्या बोलते हैं, त्रिज्य सदिश बोलते हैं। दोस्तों देखो, ध्यान समझिए, ये कोई पॉइंट्स हैं जिसको हम क्या बोले हैं, मूल बिंदु। ध्यान दीजिएगा, मूल बिंदु। ठीक है, ये कैसा पॉइंट है, मूल बिंदु है। एक पॉइंट मैंने यहाँ पे लिया जो क्या है, चर बिंदु है। इसको क्या बोलते हैं, चर बिंदु। ठीक है, ये चर बिंदु है। ये जो लाइन बन रहा है, ये जो लाइन इसको अटैच कर रहा है, ठीक है, ये जो लाइन अटैच कर रहा है मूल बिंदु से चर बिंदु के बीच की जो विस्थापन होती है, इसे ही हम क्या बोलते हैं, रेडियल। इसे स्मॉल आर वेक्टर से हम क्या करते हैं, इंडिकेट करते हैं, डिनोट करते हैं। ओके, देखो, मूल बिंदु से चर बिंदु के बीच की जो विस्थापन होती है, उसी को हम बोलते हैं क्या, त्रिज्य सदिश। आई बात समझ में। ये कोई मूल बिंदु है, ये चर बिंदु है, कोई जो है कोई भी हो सकता है, यानी चर बिंदु और मूल बिंदु के बीच जो विस्थापन होता है, उसे ही हम क्या बोलते हैं, रेडियल वेक्टर या त्रिज्य सदिश। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, त्रिज्य सदिश। त्रिज्य सदिश क्या बोलते हैं, त्रिज्य सदिश। है बस समझे। तो चलिए हम लोग देखेंगे अब सर्कुलर मोशन क्या होता है। सर्कुलर मोशन होता है जिसे आप लोग मेले वगैरह में जाते होंगे, देखे होंगे कि बड़े बड़े क्या होता है, झूले लगे होते हैं। वो कैसा गति करते होंगे, वो सर्कुलर गति करते हैं। कैसा करते हैं, सर्कुलर गति, यानी वृत्ताकार गति करते हैं ना। उनका अगर आप इमेजिनेशन कीजिए तो देखेंगे वो पूरी जो झूला होती है वो एक वृत्त बनाती है, सर्कल बनाती होती। सर्कल के नुमा क्या करती है, वो मूव करती है, ऐसे ऐसे क्या करती है, मूव करती है। ओके, एक सर्कल पे आप मेले वगैरह तो देखते होंगे, तो उसमें ये सारी चीज़ें आपको देखने की बखूबी मिली होगी। तो आइए हम लोग उसी से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सर्कुलर मोशन क्या होता है। चर बिंदु क्या होता है, आपको पता चल गया होगा कि मूल बिंदु और चर बिंदु के बीच की जो डिस्प्लेसमेंट होता है, जो विस्थापन होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, रेडियल वेक्टर या त्रिज्य सदिश बोलते हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग आगे चलते हैं, देखते हैं सर्कुलर मोशन होता क्या है आखिर। ठीक है, सर्कुलर मोशन, ये इसका बात करते हैं। सर्कुलर मोशन, वृत्तीय गति होता क्या है। एक्चुअली वृत्तीय गति होता है कि जब कोई पॉइंट्स किसी एक बिंदु को केंद्र मानकर उसके चारों तरफ गति जो करता है, इसी को हम क्या कहते हैं, वृत्तीय गति बोलते हैं। ठीक है, किसी एक बिंदु को सेंटर मानकर या मूल बिंदु मानकर उसके चारों तरफ एक समान चाल से गति ही उसकी वृत्तीय गति कहलाती है। ओके, चलो, वृत्तीय गति क्या होता है, मान लीजिए ये कोई पॉइंट्स है, ये एक समान दूरी से क्या कर रहा है, इसको घूम रहा है, ऐसे ऐसे घूम रहा है। ये जो प्रक्रिया कर रहा है, ये जो घूमने का किसी मूल बिंदु से समान दूरी पे एक समान चाल से जो गति कर रहा है, इसी को हम कहते हैं वृत्तीय गति। ओके, आइए देखिए, अब वृत्तीय गति समझ में आ गया। अब एक समान वृत्तीय गति क्या होता है, कोई भी सर्कल हो सकती है, मूल बिंदु के चारों तरफ घूमना एक सर्कल का काम करता है। लेकिन एक समान वृत्तीय गति क्या होता है, इस पे हम बात करते हैं। ठीक है, तो एक समान वृत्तीय गति होता क्या है, देखो ध्यान दो। एक समान वृत्तीय गति, एक समान वृत्तीय गति। ठीक है,
एक समान वृत्तीय गति बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्मली सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ध्यान दीजिए, ये जो आपका है हेडिंग, ध्यान दीजिए, ठीक है। एक समान वृत्तीय गति सर्कुलर मोशन, ओके, यानी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो आइए देखते हैं क्या होता है यूनिफॉर्मली सर्कुलर मोशन। क्या होता है यूनिफॉर्मली सर्कुलर मोशन? होता है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, यूनिफॉर्मली सर्कुलर मोशन वह होता है कि जब किसी पॉइंट को, किसी बिंदु को सेंटर मान के उसके चारों तरफ, ध्यान दीजिए, ये सपोज कीजिए सर्कल है, ओके, किसी सेंटर मान लिया मैंने, एक पॉइंट यहाँ पे ले लिया P, ओके। अब एक पॉइंट मैंने यहाँ पे ले लिया, ठीक है, एक पॉइंट क्या ले लिया यहाँ पे ले, कोई भी पॉइंट हो जाए। अब ये जो मैं इसको इस तरह से मिलाया और इसको इस तरह से मिला दिया, ठीक है, ये थोड़ा सा इधर ले लिया, हाँ चलो इधर हो गया। अब ये जो मिल रहा है, मान लेते हैं ये कोई पॉइंट S है, ठीक है, कोई पॉइंट S है, T ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये कोई पॉइंट T है, क्या है? T। कैसा पॉइंट है? T। अब इनके बीच जो एंगल बन रहा होगा, मान लेते हैं थीटा बन रहा है, ओके, ध्यान दीजिएगा। कोई पॉइंट मैंने P माना, ये मूल बिंदु है जिसे हम O मान लेते हैं, ओके, मूल बिंदु जिसे हम क्या मानते हैं? O मान लेते हैं। चलो हम इसको लिख भी देते हैं, मूल बिंदु, ठीक है, ध्यान देना, मूल बिंदु। ये कोई पॉइंट्स होगा, ठीक है, जस्ट लाइक कोई पॉइंट, जैसे चार बिंदु हम मान सकते हैं, चार बिंदु हम इसे मानते हैं, ठीक है, T को। ये जो आपका T आया है दोस्तों, ये T जो आपका कोई क्या है? चार बिंदु है जो एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन को शो कर रहा है, एक्स एक्सिस की धनात्मक, ठीक है, किस डायरेक्शन में? एक्स एक्सिस के धन डायरेक्शन में है। तो धनात्मक डायरेक्शन में है, तो अब ध्यान दीजिएगा कि इसका गति इस तरह से, ठीक है, ऐसा मूव कर रहा है, ऐसा, इस तरह से, यानी इसकी वेलोसिटी इस तरह से है, ठीक है, इसकी वेलोसिटी क्या है? इस तरह से है, इसकी वेलोसिटी क्या है? इस तरह से। ये इस तरह से क्या कर रहा है? गति कर रहा है। अब ये देखा जाए आपको, तो ये एक तरह से क्या कर रहा है? इस तरह से बना रहा है ना जी। अब ये जो सारी प्रक्रियाएं हैं देखने को आपको समझे, ये किसी मूल बिंदु को केंद्र या सेंटर मान के उसके चारों तरफ जो गति करता है, इसे वृत्तीय गति कहते हैं। लेकिन एक समान चाल से जो गति करता है उसे एक समान वृत्तीय गति कहते हैं। समझ में आया बात को? ये किसी पॉइंट्स को सेंटर मान के, मूल बिंदु मान के उसके चारों तरफ गति करना उसकी वृत्तीय गति कहलाती है। लेकिन एक समान जब चाल चलेगा तो उसे हम क्या बोलेंगे? एक समान वृत्तीय गति बोलेंगे। तो चलिए, एक समान वृत्तीय गति क्या होता है उसको मैं थोड़ा सा लिख देता हूँ आपको। एक निश्चित बिंदु को केंद्र मानकर एक निश्चित बिंदु को केंद्र मानकर उसके चारों तरफ एक वृत्तीय पथ पर एक समान चाल से गति करता है तो एक समान वृत्तीय गति कहलाता है। ठीक है, आई बात समझ में? देखिए, कह क्या रहा है, एक निश्चित बिंदु को केंद्र मानकर उसके चारों तरफ एक वृत्तीय पथ पर एक समान गति करता है तो एक समान वृत्तीय गति कहलाता है। समझ में आई बात? माना ये कोई पॉइंट T अचर है, मतलब कांस्टेंट
टी मतलब चर बिंदु है जो एक समान चाल से क्या कर रहा है, गति कर रहा है। किस पे गति कर रहा है, इस वृत्त पे गति कर रहा है। तो इस वृत्त पे एक समान चाल की गति को ही हम क्या कहते हैं, एक समान वृत्तीय गति कहते हैं। ठीक है, एक समान वृत्तीय गति कहते हैं, एक समान वृत्तीय गति कहलाता है। ओके, अब नेक्स्ट पॉइंट आपको पता है, नेक्स्ट पॉइंट आपको ये कह रहा है कि अब ये बताइए कि कोणीय विस्थापन क्या होता है। अब धीरे धीरे देखो क्लास को थोड़ा सा बढ़ाते हुए तो चलते हैं। कोणीय विस्थापन होता क्या है, एंगुलर मोमेंटम। क्या बोलते हैं, एंगुलर मोमेंटम। अब ध्यान दीजिए, एंगुलर मोमेंटम होता क्या, मैं लिख दे रहा हूँ। ठीक है, कोणीय विस्थापन, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं दोस्तों, कोणीय विस्थापन। ठीक है, कोणीय विस्थापन, ध्यान दीजिए, इसको एंगुलर बोलते हैं। ठीक है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट, ये डिस्प्लेसमेंट हो गया। ध्यान दीजिए, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता क्या, इस चीज़ को समझिए आप। पहले आप लोग पढ़ें क्या, सर्कुलर मोशन होता क्या है। ठीक है, सर्कुलर मोशन के बाद एक समान वृत्तीय गति क्या होता है। अब हम आगे ले चल रहे हैं, कोणीय विस्थापन होता क्या है। एक्चुअली में कोणीय विस्थापन होता है कि जो प्रारंभिक बिंदु से जितने अंश का कोण बनाते हुए विस्थापित होता है, वो कोण ही उसका क्या कराता है, कोणीय विस्थापन कहलाता है। ठीक है, समझिए, ये क्या, इस लाइन को हम क्या कह सकते हैं, ध्यान दीजिए, ये जो ओ से आई, इसको हम क्या बोल सकते हैं, आर बोल सकते हैं, आर वेक्टर बोल सकते हैं। अब ये जो आर वेक्टर से जितना डिस्प्लेसमेंट करेगा, इसी को हम क्या बोलेंगे, कोणीय विस्थापन। अब ध्यान दीजिएगा, डिफिनीशन इसका लिख देता हूं। त्रिज्य सदिश लिख दे रहा हूं, किसी क्षण कण का त्रिज्य सदिश किसी हाँ लिख दे रहा हूँ, रुक जाओ। किसी क्षण, देखो, किसी क्षण कण का त्रिज्य सदिश, ठीक है, त्रिज्य सदिश प्रारंभिक स्थिति से प्रारंभिक स्थिति से प्रारंभिक, ठीक है, प्रारंभिक, ठीक, प्रारंभिक स्थिति से जितने प्रारंभिक स्थिति के सापेक्ष, ठीक है, प्रारंभिक स्थिति के सापेक्ष जितने कोण से घूमता है, जितने कोण से घूमता है उस क्षण उस कण का कोणीय विस्थापन कहते हैं। घूमता है कण का कोणीय विस्थापन, कण का कोणीय विस्थापन कहते हैं, कण का कोणीय विस्थापन कहते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिए, कह रहा है किसी क्षण कण का त्रिज्य सदिश होता क्या है। एक्चुअली में आप इससे पहले आपको थोड़ा सा बताया गया है कि त्रिज्य सदिश होता क्या है। ये जो ओ से टी के बीच जो आपकी लाइन दिख रही है, ये मूल बिंदु है, ये चर बिंदु है। ये मूल बिंदु और चर बिंदु के बीच की जो विस्थापन होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, चर बिंदु बोलते हैं। आइए देखते हैं इसे। अगर हम टी, हाँ टी ही मान लो, कोई दिक्कत नहीं बाबू, देखो टी है, ऐसे हम T1 दे देते हैं। ओके, T1, ध्यान दीजिएगा, ये T1 हो गया। या तो हम इसे S1 दे दें तो कोई बुराई नहीं, चलो S1 दे देते हैं। ठीक है, या T1 S1 कुछ भी दे सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप साइन कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, T1। ठीक है, देखो O से T1 के बीच की जो वेक्टर से रेडियस वेक्टर है, रेडियस वेक्टर को हम क्या बोलते हैं, त्रिज्य सदिश, ये R वेक्टर है। ओके, ये जो विस्थापित कर रहा है O से T1 के बीच का जो विस्थापन है, उसे हम क्या बोले, R वेक्टर बोले। अब इसी को हम क्या बोलेंगे, प्रारंभिक स्थिति बोल रहे हैं। ठीक है, प्रारंभिक स्थिति बोलते हैं।
अब इस प्रारंभिक स्थिति के देखो लिख रहा है ना, किसी क्षण कण का त्रिज्य सदिश O से T1, ये हमारा क्या है, किसी क्षण त्रिज्य सदिश है। O से T हमारा क्या है, त्रिज्य सदिश है। अब कह रहा है कि सापेक्ष जितने कोण से घूमता है, यानी प्रारंभिक जो हमारा स्थिति है, यानी त्रिज्य सदिश जो प्रारंभिक स्थिति से जितने कोण से घूमता है, अभी तो ये क्या है, थीटा कोण पे है। अब ये जितने कोण से घूमेगा इसी को हम क्या कहते हैं, कोणीय विस्थापन कहते हैं। चलिए घुमा कर देखते हैं। माना ये T1 से क्या पहुंच गया, T2 पहुंच गया, ठीक है, ये कहाँ पहुंच गया, T2 पहुंच गया। अब इससे जो एंगल बन रहा है दोस्तों, अब ये जो एंगल बना रहा है इसी को हम क्या कहते हैं, कोणीय विस्थापन कहते हैं। अब इनके बीच का जो एंगल है मान लेते हैं क्या मान लेते हैं, ये जो एंगल बना रहा है ये θ1 बना रहा है, ठीक है। अब ये θ1 बना रहा है, ये आपका आर वेक्टर दिया हुआ है। अब देखिएगा अब क्या हो जाएगा, अब ये आर वेक्टर इधर आ जाएगा, मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ये जो इस प्रारंभिक स्थिति से जितने एंगल से कोण बनाया है इसी को हम क्या बोलते हैं, कोणीय विस्थापन बोलते हैं। ओके, चलो ध्यान दो। अब ध्यान दीजिएगा, अब ये आपका मान लेते हैं थीटा है, ये टोटल क्या बना रहा है, ये θ1 मान लो तो इसे θ2 मान लो, ठीक है, ये θ2 हो गया। ओके, ध्यान दीजिएगा। मैंने ऐसा क्यों कहा कि θ2 माइनस θ1 करिएगा तो आपका डेल्टा थीटा मिल के आ जाएगा। यानी सपोज कीजिए θ2 माइनस डेल्टा θ1 बराबर डेल्टा थीटा। ये जो आपका शो करा रहा है ये एंगल को शो करा रहा है, ठीक है। जो प्रारंभिक हमारा P से T1 के बीच है एंगल θ1 है, P से T1 के बीच जो एंगल है हमारा θ1 है, और T1 से T2 के बीच जो गया है वो एंगल डेल्टा थीटा निकला। लेकिन P से T2 तक देखो, P से T1 कितना है, θ1। अब P से T2 क्या है, θ2 है, क्या है, θ2 यहाँ पे लिखा गया। अब θ2 माइनस θ1 इक्वल टू T1 माइनस T2 के बीच जो आपका डिस्टेंस है, एंगल है, वो निकल के आ गया। अब इनके बीच जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है इसे हम मान लेते हैं डेल्टा एस हुआ है। क्या हुआ है, डेल्टा एस हुआ है। अब ध्यान दो, यही से सारी चीज़ें आपको समझ में आएगी। ये एंगल ग्राफ जो समझा रहा है ये कह रहा है कि जो आपकी प्रारंभिक स्थिति थी O से T1 के बीच वो कितने एंगल से घुमा है इस चीज़ को आपको बताना है। तो हम कह सकते हैं ये हमारा कोई क्या है, पॉइंट्स है, ठीक है, जिसे हम बोल सकते हैं व्यास भी बोल सकते हैं। व्यास का आधा क्या होता है, त्रिज्या हो सकता है। अब ये कोई पॉइंट्स है, ये पॉइंट्स के रिस्पेक्ट में ये कितना एंगल बना रहा है, T1 θ1 बना रहा है। ये कोई पॉइंट है जो मूल बिंदु से कोई क्या बना रहा है, T1 से और P1 और T1, ध्यान दीजिए, ये O से P, ओके, और O से T। अब P1 और T1 सॉरी P, केवल P, ओनली P से T1 के बीच का एंगल क्या है, θ1 है। P से T2 के बीच के एंगल क्या है, θ2 है। अब जब θ2 माइनस θ1 करिएगा तो आपको निकल के आ जाएगा डेल्टा थीटा, जो T1 और T2 के बीच के क्या है, एंगल है। और इसी एंगल को हम कहते हैं कोणीय विस्थापन कहते हैं। क्या बोलते हैं, कोणीय विस्थापन। देखिए कोण बराबर क्या होता है, देख लीजिए, कोण बराबर होता है आपका चाप बटे त्रिज्या। क्या होता है, चाप बटे त्रिज्या, यही होता है ना जी। हाँ देखो, चाप कितना कर रहे हैं, चाप कितना, चाप दी है ना, डेल्टा कितना विस्थापन T1 से T2 के बीच कितना गया है, डेल्टा थीटा ही गया है ना। तो जो डेल्टा थीटा गया वही आपका चाप होता है, और त्रिज्या क्या आर है, तो ये आपका हो गया, इसको हम लिख सकते हैं डेल्टा थीटा बराबर डेल्टा एस अपान आर, ठीक है। ये जो आपका निकल के आया है, ठीक है, यही आपका कोणीय विस्थापन। ओके, ध्यान दीजिए, इतनी चीज़ समझ में। अब आपसे पूछेगा, हाँ मानते हैं मैंने कोणीय विस्थापन सीख लिया। अब कोई पूछेगा रेखीय विस्थापन क्या होता है, लीनियर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है ना जी, लीनियर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। आइए हम उसे भी समझाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। चलो हम इसको थोड़ा सा क्या करते हैं, इरेज करते हैं, इरेज कर देता हूँ ना, चलो इरेज करते हैं। हाँ, अब हम देखेंगे लीनियर डिस्प्लेसमेंट होता क्या है, ठीक है, ध्यान दो, लीनियर डिस्प्लेसमेंट होता क्या है एक्चुअली में, डेलियर, ठीक है, लीनियर, ठीक है। हमने 2 पॉइंट देख लिया, तीसरा देख रहे हैं, हाँ तीसरा, ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या पढ़ रहे हैं,
हाँ, कोणीय विस्थापन था रेखीय विस्थापन, ठीक है। रेखीय विस्थापन, रेखीय विस्थापन होता क्या है, ठीक है। देखो ये आपका क्या था, कोणीय विस्थापन था, अब रेखीय विस्थापन। रेखीय विस्थापन को इंग्लिश में क्या कहते हैं, लीनियर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। ये आपका हो गया लीनियर डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है आप समझिए। लीनियर डिस्प्लेसमेंट होता है दोस्तों, जो आप T1 से T2 के बीच की जो डिस्प्लेसमेंट, जो ट्रेवलिंग, जो आप क्या कर रहे हैं, चाप ले रहे हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, रेखीय विस्थापन। आप समझिए, T1 T2 के बीच का जो कोणीय विस्थापन है ना, कोणीय विस्थापन, कोणीय विस्थापन T1 से T2 के बीच की जो चाप ली गई है उसे ये हम क्या कहते हैं, कोणीय। जो चाप की दूरी है कितना है, डेल्टा एस है। इसी डेल्टा एस को ही बोलते हैं क्या, रेखीय विस्थापन। इसका मात्रक क्या होता है, इसका मात्रक क्या होता है, रेडियन, ठीक है। देखो आप समझिए, लिख दे रहा हूँ थोड़ा सा, आप समझ जाएंगे, लिख देंगे तो ना। देखो डेल्टा एस, ठीक है, डेल्टा एस समय T1, ठीक है, समय T1 व T2 के बीच कण द्वारा वृत्त के चाप वामावर्त, चाप पर वामावर्त, ठीक है, चाप पर किस दिशा में, हाँ ऐसा, वामावर्त दिशा में तय की गई दूरी, दिशा में तय की गई दूरी, ठीक है, तय की गई दूरी है, इसे ये क्या कहते हैं, कण का कोणीय, इसे कण का रेखीय विस्थापन कहते हैं। क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। ओके, समझिए बात को। डिफिनीशन क्या कहता है आप समझिए। डिफिनीशन ये लिखा गया है दोस्तों, रेखीय विस्थापन इंग्लिश में लीनियर डिस्प्लेसमेंट। ओके, लीनियर डिस्प्लेसमेंट होता क्या है एक्चुअली में, आप समझिए, डेल्टा एस समय T1 और T2 के बीच कण द्वारा, ये कण है ना कोई भाई, कण द्वारा, यानी कण होगा T1 पे, वो कहाँ चला गया, T2 पे चला गया। अब ये कण जो चाप ले रहा है वामावर्त दिशा में, जो इन दोनों के बीच जो तय की गई दूरी है उसी को हम क्या कहते हैं, रेखीय डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। आप ऐसे समझिए, ठीक है। देखिएगा, आप इससे समझेंगे तो दोनों डिफिनीशन आपको एक्चुअली में समझ में आ जाएगा। ये क्या है, विस्थापन है, ठीक है दोस्तों, ये विस्थापन है, ठीक, ये एंगुलर है, ये एंगुलर, देखो एंगुलर विस्थापन। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और लीनियर डिस्प्लेसमेंट में क्या है, आप ये दोनों में डिफरेंस समझ सकते हैं। माना आप झूला झूलते होंगे, जो मेले में आप जाते हैं झूला झूलते होंगे, माना कि एक ऐसा झूला है, आप मान लीजिए झूला है, ये T1 पे आपका कोई फ्रेंड बैठा हुआ है। सो ध्यान सुनिएगा, ये T1 पे आपका कोई फ्रेंड बैठा हुआ है, आपको जगह न मिलने के कारण आप उसके पास आप उस जिस जगह पे आपका फ्रेंड बैठा हुआ है, आपको उस पे जगह न मिलने के कारण आप अपने दोस्त के पास रहना चाहते हैं, इसके लिए उसके ऊपर चले जाते हैं, ठीक है। आप यहाँ बैठ गए T2 पे, सुनिएगा बात, आपका जो फ्रेंड है वो T1 पे बैठ गया, आपको जगह नहीं मिली तो आप T2 पे बैठ गए। अब ध्यान दीजिए, T1 पे पहले तो आप दोनों लोग एक ही जगह रहे होंगे, जो कि आप बैठने की कोशिश कर रहे होंगे, लेकिन आपको नहीं मिला जब टाइम उस पे बैठने का, सीट नहीं मिला, तो आप कहाँ चले गए, T2 पे चला गया। तो जो आप T1 और T2 के बीच की जो आप जाने में रास्ता, आप जो जा रहे हैं ना T1 से T2, तो जो आप क्या कहिए, चाप या वामावर्त दिशा में जो आप विस्थापन किए हैं रेखा पे,
ठीक है, इसी रेखा पे, तो उसे ही क्या कहते हैं, रेखीय विस्थापन। अब ध्यान दीजिएगा, अब आप यहाँ पे आपका फ्रेंड बैठा है, वहाँ पे आप बैठे हुए हैं। अब आपके और आपके फ्रेंड के बीच जो एंगल बन रहा है, जो कोण बन रहा है कि आप दोनों लोग कितने एंगल पे बैठे हुए हैं, इसी एंगल को ही हम बोलते हैं क्या, कोणीय विस्थापन। आप दोनों लोग जितने दूरी पे बैठे हैं उसे रेखीय विस्थापन कहते हैं। आप दोनों के बीच जो कोण बन रहा है उसे कहते हैं कोणीय विस्थापन। आई बात समझ में? दोस्तों ध्यान से समझेंगे तो बातें बहुत ही छोटी चीज़ें हैं, समझो। कोणीय विस्थापन मैंने बोला कि ये मान लीजिए ये आप हैं, ये आपका दोस्त है, दोनों में आप जितनी दूरी पे बैठ के आपके बीच की जो कोण बन रही है, यानी ये आप दोनों लोग प्रारंभिक स्थिति क्या रही होगी, T1 पे रही होगी। आप T1 पे दोनों की प्रारंभिक स्थिति रही होगी, लेकिन आपने क्या किया, प्रारंभिक स्थिति से कहाँ पे चले गए, T1 से T2 पे चले गए। तो अब T1 से T2 के बीच जब आप गए तो आपके बीच जो आपकी प्रारंभिक स्थिति रही होगी, अब जहाँ पे आप गए उन दोनों के बीच जो कोण बन रहा है उसे ही हम क्या कहते हैं, कोणीय विस्थापन कहते हैं। और जो आप T1 से T2 पे जाने में जो समय आप विस्थापित कर रहे हैं, जो समय विस्थापित मतलब समय नहीं, जो आप विस्थापन कर रहे हैं T1 से T2 जाने में, जो आप चाप ले रहे हैं या वामावर्त दिशा में आप जो विस्थापित कर रहे हैं उसे हम क्या कहते हैं, रेखीय विस्थापन कहते हैं। देखो आप T1 से कहाँ चले गए, आप T2 चले गए। ये जो आप T1 से T2 गए हैं, डेल्टा एस मान लेते हैं विस्थापन हुआ, इसी डेल्टा एस को ही बोला जाता है रेखीय विस्थापन। आई बात समझ में? चलिए हम लोग थोड़ा सा क्लास को आगे लेके चलते हैं। रेखीय विस्थापन का मात्रक होता है, ठीक है, रेडियन। कोणीय विस्थापन का मात्रक क्या होता है, रेडियन होता है। कोणीय विस्थापन का मात्रक क्या होता है, रेडियन। इसका मात्रक क्या होता है दोस्तों, रेडियन होता है। ओके, अब आपसे पूछा जाएगा कि कोणीय वेग क्या होता है, रेखीय वेग क्या होता है, इन सब सारी चीज़ों पर हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। चलिए आइए हम लोग देखते हैं कोणीय वेग क्या होता है, रेखीय वेग क्या होता है, ये सब सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ये केवल इतना ही तक रखते हैं, आगे हम लोग मिलते हैं। कोणीय वेग क्या होता है, कोणीय वेग के बाद रेखीय वेग क्या होता है, इन दोनों टॉपिक पे हम क्या करेंगे, बातें करेंगे। तब तक के लिए वीडियो को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टाइम। ओके, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद आप सभी को। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करना और शेयर करना ना भूलिएगा, साथ ही साथ शेयर करना भी नहीं भूलिएगा ना। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।